अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहा। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है। समझते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ आखिर होता क्या है। रेसिप्रोकल टैरिफ के नुकसान क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। अब ये जानते हैं कि ट्रंप ने जो यूएस कांग्रेस में भाषण दिया, उसके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। जो बाइडेन पर ट्रंप बोले कि बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति थे। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। ये ऐलान उन्होंने बुधवार सुबह यानी भारत के समय के मुताबिक यूएस संसद यानी अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में कही। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का भाषण दिया था। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो फैसले किए वो पिछली कई सरकारों ने 4 साल या 8 साल के कार्यकाल में भी नहीं किए। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहा। ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी और उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद करी, इसलिए पाकिस्तान का शुक्रिया। अब समझते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ आखिर होता क्या है। रेसिप्रोकल का मतलब है जैसे को तैसा वाली नीति। इसे ऐसे समझिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऐसा टैक्स या व्यापार प्रतिबंध है जो एक देश दूसरे देश पर तब लगाता है जब वो देश भी उसी तरह का टैक्स या प्रतिबंध पहले देश पर लगाता है। मतलब अगर एक देश दूसरे देश के सामान पर 100% टैक्स लगाता है, तो दूसरा देश भी उसी तरह का टैक्स उसके सामान पर लगाता है जो वो उस देश से मंगवाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मकसद आखिर होता क्या है? पहला, जो व्यापार संतुलन यानी बिजनेस को थोड़ा-सा बैलेंस करना, ये सुनिश्चित करना कि कोई देश दूसरे देश के सामान पर ज़्यादा टैक्स ना लगाए। दूसरा, स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा, यानी विदेशी सामान महँगा होने से स्थानीय उद्योगों को फ़ायदा होता है। तो लोग जो है वो लोकल सामान या लोकल बना हुआ सामान ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। और तीसरा, व्यापार वार्ता का हिस्सा, यानी कई बार देश इसे एक वार्ता के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरा देश टैक्स कम करे। रेसिप्रोकल टैरिफ के नुकसान क्या होते हैं? आइए थोड़ा-सा इसे समझते हैं। व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर। अगर दोनों देश एक दूसरे पर टैक्स लगाते हैं, तो ये व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन में बदल जाता है। महँगाई, विदेशी सामान महँगा होने से उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। अब ये जानते हैं कि ट्रंप ने जो यूएस कांग्रेस में भाषण दिया, उसके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? पहला, रेसिप्रोकल टैरिफ। 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं। अब हमारी बारी है, अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है, तो उसे टैरिफ देना होगा। दूसरा, यूक्रेन जंग। ज़ेलेंस्की जल्द ही यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने को तैयार है, ऐसा ट्रंप ने कहा। हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है और मॉस्को से मजबूत संकेत भी मिल रहे हैं कि वो शांति के लिए तैयार है। इल्लीगल इमिग्रेंट के मुद्दे पर ट्रंप ने क्या कहा? पिछले 4 साल में 2.1 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं। हमारी सरकार ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा बॉर्डर और इमिग्रेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। जो बाइडेन पर ट्रंप बोले कि बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल में हर महीने
लाखों अवैध लोग देश में दाखिल हुए। उनकी नीतियों के चलते देश में महंगाई बढ़ी। गोल्ड कार्ड वीजा के ऊपर ट्रंप ने कहा कि हम गोल्ड कार्ड वीजा सिस्टम लाने जा रहे हैं। ये ग्रीन कार्ड की तरह ही है, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस है। इसमें बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होगी और कंपनियों को फायदा होगा। पनामा कैनल और ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने कहा कि हम किसी भी तरह पनामा कैनल पर कंट्रोल हासिल करेंगे। इसके साथ ही हम किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करेंगे। हम वहां के लोगों की हिफाजत करेंगे। फिर एलन मस्क और डॉज के ऊपर ट्रंप बोले। एलन मस्क के डॉज विभाग ने पिछली फेडरल सरकारों के कई घोटालों को उजागर किया। मस्क को ये विभाग बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए ऐसा किया। फ्री स्पीच को लेकर ट्रंप ने कहा कि हमने सरकारी सेंसरशिप पूरी तरीके से रोक दी है और अमेरिका में फ्री स्पीच वापस ले आए हैं। हमने ऐसा सरकारी तंत्र को खत्म कर दिया है जिसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाता था। तेल और गैस को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा लिक्विड गोल्ड यानी तेल और गैस है। हम अलास्का में बहुत बड़ी नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाएंगे। इसमें कई देश अरबों डॉलर का निवेश करना चाहते हैं। स्पेस प्रोग्राम को लेके उन्होंने कहा कि हम विज्ञान की नई सीमाओं को पार करेंगे, इंसान को अंतरिक्ष में ले जाएंगे और मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा फहराएंगे। हम दुनिया में सबसे उन्नत और शक्तिशाली सभ्यता का निर्माण करेंगे। और आखिर में ये समझते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ का आखिर इतिहास क्या है। रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। 1860 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संधि हुई, जिससे टैरिफ कम किए गए। इसके बाद 1930 का दशक आया, जब अमेरिका ने स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट लागू किया, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ और महामंदी बढ़ी। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने चीन, यूरोपीय यूनियन और अन्य देशों पर टैरिफ लगाए, जिसके जवाब में उन देशों ने भी अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। तो ये था एक आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।